कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कठार गांव में हुए हमले के बाद Z+ सुरक्षा की मांग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का सहजनवा के मोहम्मदपुर कठार गांव में 23 अप्रैल को रात में शादी समारोह में गए थे, जहां पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ हॉस्पिटल पर धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और 8 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन कर रही है। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने आज गोरखपुर में एक स्थानीय होटल में अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव और उनके ऊपर हुए हमले को लेकर बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा उन पर हमला किया गया है। अब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ेगी। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके Z+ सुरक्षा की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर बीते दिनों हमला हुआ। क्या वजह थी और क्यों हमला हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम मंत्री जी जानेंगे। मंत्री जी, पहली बार तो बहुत दुखद घटना है कि आप उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में आप पे हमला होना एक बहुत बड़ी बात है, इसको किस नजर से देखते हैं? सामाजिक लीडर है, हम लोग गरीबों का नाम था, हमारा कार्यकर्ता उसकी लड़की की शादी थी। निश्चित रूप से हम जाएंगे और मोहल्ले में जो विकृत मानसिकता के होते हैं, कुंठित मानसिकता के हैं, जिनके अंदर इस तरीके का वो है, तो भावनात्मक रूप से वो हमला तो करेगा। दबोच लिए गए और दबोच लेने के बाद वो आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। निश्चित रूप से ऐसे गुंडों की वजह से समाजवादी पार्टी, जो पता बाद में चला कि वो जो हमलावर थे उनके घरों पर सपा के झंडे लगे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से सपा की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तरह के गुंडों को पाल के रखेंगे कि जो इस तरीके से काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ अब ऐसे भी सपा का इतिहास रहा है कि बहन मायावती के आप ऊपर गेस्ट हाउस कांड, कभी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर सकते हैं। आज के दिन मुजफ्फरनगर दंगे की बात आप रखें, किस तरीके से हमला करा के उन बच्चों को, युवाओं को फंसाने का काम, तो ये तो इतिहास रहा इनका है। तो इसलिए समाज को अपील का मतलब है कि समाज अब जान गया कि ऐसे लोगों के उसे सावधान रहना है और निषाद पार्टी के साथ भारतीय। मंत्री जी, लगातार आपकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि इससे पहले भी चौरी चौरा के विधायक स्वर्ण निषाद को जेल से धमकी मिली थी, फिर आपके ऊपर जानलेवा ये हमला होता है। तो क्या लग रहा है कि जो विपक्षी वो घबरा गए या साजिश रच रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव को भटकाने के लिए और चुनाव में संभाल रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो निषाद जो है वो घबराए पड़े हुए। और हम लोगों का जो बढ़ता हुआ कद है और जो हमारी आवाज़, हम इनकी आवाज़ खुद निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी बनाई और इस पार्टी की आवाज़ मोदी अमित शाह तक पहुंचाए। इसके वजह से उनको लगता है कि जब तक हमारे पास निषाद थे तब तो हम सत्ता में थे, मलाई खा रहे थे। अब निषाद हट गए, वो साइकिल को पंचर कर दिया। अब निषाद जो है अब जब से हटे हैं तब से समाजवादी पार्टी सत्ता से कोसों दूर है। तो इस तरीके का उनका चित्र है और इनका इतिहास रहा है कि लोगों के सहारे काम करना, और इनके षड्यंत्र रहे हैं और षड्यंत्र के तहत चुनाव को प्रभावित करने। तो क्या आप अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे जिस हिसाब से अब चूंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहा है और आपके लगातार लोकप्रियता बढ़ रही, तो सुरक्षा और बढ़ाई जाए आपकी मांग को? अब तो समाज के लोग हमें खुद सुरक्षित रखने के लिए आ गए हैं और इसीलिए यहाँ चर्चा हो रही है। और सुरक्षा के लिए मैंने मांग की है कि हमारी सुरक्षा जड़ कर दी जाए। और अब सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो कुछ और भी घटना होती है और उन्होंने हमलावर को पकड़ के सुरक्षित पुलिस को हवाले कर दिया। अच्छा मंत्री जी, अगर बात की लोकसभा जो चुनाव चल रहा है, जो प्रवीण निषाद है, संत कबीर नगर से सांसद है, यहाँ तक कि एक उनका कुछ विरोध भी है। जो दिन विवाद हुआ था, ये बात भी सामने आई थी कि सड़क की मरम्मत को लेकर ग्रामीण नाराज थे। तो क्या नाराजगी आखिर जो है? ये सब गलत बात है। तो किसी बरमाला हो रहा हो तो वहाँ सड़क का कौन चर्चा है? बरमाला का कोई कार्यक्रम लगा हुआ है तो वहाँ कोई सड़क है, कई बार वधु खड़े हो रहे हैं, ये सब झूठ है और ये सारे षड्यंत्र। मैंने पहले बताया उनका इतिहास ही रहा इस तरीके का घटनाक्रम करना और षड्यंत्र करने का। इसीलिए तो आपने देखा होगा वीडियो में 3 सेकंड का एडिट करके वीडियो चल रहा है, एडिट किए। हमने तो जब पूरा वीडियो डाल दिया कल प्रेस के सामने, तो पूरा जब वीडियो डाल दिया 1 मिनट 8 सेकंड का, 18 सेकंड का, तो अपने आप वो सारा कुछ पता चल गया कि ये सारे को षड्यंत्र।
तो इस साजिश में कौन कौन जिसमें है? उनके लोग हैं और वो सबने बता दिया कि उनके घरों पर जो षड्यंत्रकारी पकड़े गए उनके घरों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। गाँव वालों ने जैसा बताया है तो कृत्य तो आपके सामने है, सब पता चला। पुलिस का काम है, वो खोज रही है, उसमें सारे लोग पकड़े गए हैं और हम और अज्ञात लोग भी उनको भी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, 2015 में कसरवल घटना हुई थी, वहीं से आपकी जो उदय भी हुआ, और तो क्या लग रहा है कि अब निषाद यादव बिरादरी आमने सामने आ गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा लोग है, ऐसे कुछ लोग हैं जो यादव बिरादरी को कलंकित कर रहे हैं। यादव तो पिछड़े हैं, वो हमारी सरकार उनके साथ है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये चाहते हैं कि इस तरीके का निषाद यादव बन जाए, जाति जाति संघर्ष हो। लेकिन हमारी जाति के लोग संयमित हैं और किसी के बहकावे में इस तरीके की घटनाओं से वो कोसों दूर है और सीधे साधे लोग हैं। अब वो लोग राजनीति हो गए हैं कि अब मान लिया कि हम दंगे से बचेंगे, हम इस तरीके से घटनाओं से बचेंगे और हम लोग एक होकर निषाद पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के साथ रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन में कितनी सीटें आएंगी, कितनी मजबूती से आप जो है अपने सहयोगी? तय होगा ना, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 इसी तरीके के आप देख लीजिए किस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं। पूरे 400 पार एनडीए सरकार, और मोदी जो कहते हैं ना उनकी गारंटी है, और उसके बाद डॉक्टर संजय की गारंटी जो हम लोग कहते हैं उसे पूरा करके देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही के समाज यानी निषाद समाज का ये कहना है कि लगातार की 2015 से जो है निषादों को आरक्षण देने की बात का मुद्दा लेके पार्टी बनी, लेकिन अभी तक निषादों को आरक्षण या उनका हक अधिकार नहीं मिल सका है। मेरा समुदाय मान चुका है कि डॉक्टर संजय ने प्रमाणिक दस्तावेज दिए, प्रमाण पत्र भी दिलाई, और इनके षड्यंत्र की वजह से हम आरक्षण से 70 साल से दूर रहे हैं। आरक्षण की बात जब करते हैं तो आरक्षण जब लिखा गया तो पहले सेकेंड इंडिया एक्ट 1935-36 में आया, और सेकेंड इंडिया एक्ट में एससी का ग्रुप बना कि अनुसूचित जाति का एक सूची बना कि कौन है अनु मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा कि इन जातियों के लोगों को सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी से हुई है। तो ऐसे लोगों की सूची बनी, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन बने। तो हम 1931 की जनगणना में 1935-36 की लिस्ट में है, 41 की जनगणना में, 1950 में संविधान बन गया, उसमें सूचीबद्ध हो गया मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली। तो ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की, सपा बसपा की थी ना कि हु आर मझवार, ये मझवार कौन है, तुरैया कौन है, गौड़ कौन है, तो ये समाज। तो आज के लिए लेदरमैन, वाशरमैन का मिलता था। 1950 में चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने एक लेटर सभी राज्य सरकारों को दिया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, कि जो 1931-41 की जनगणना में एससी लिस्ट थी वही मान ली जाए। तो हम 1961 में 70 लाख थे, 70 लाख से हमारी नाम को पिछड़ी में डाल दिया हम 1991 में। तो जो हमारे पुकारू पिछड़ी जात का जो नाम काम है वो उत्तर प्रदेश में है, और अनुसूचित जात का काम है जो केंद्र देखता है। तो केंद्र से तो हमें अनुसूचित मिल गया और राज्यों में मिलता है। उत्तर प्रदेश के जो बेईमान लोग थे ये लोग हमें जो है वो तो उत्तर प्रदेश में तो आप वही बता रहा हूँ। तो इन लोगों ने जब अनुसूचित जात पिछड़ी में डाल दिया, और सपा उसमें से एससी में डालती थी, बहकाती थी कि हम शामिल करेंगे। जब हम ऑलरेडी शामिल थे, में परिभाषित करने का मामला था, तो उसे गुमराह करना, यहाँ से फाइल भेजना, मंगा लेना। तो बसपा, मैंने किताब लिखी ना आरक्षण के हकदार सबसे, तो पता चला कि बसपा स्टे ले लेती थी। हाई कोर्ट में जब कोई मामला रहेगा तो उस पर सरकार क्या कर सकती थी। अब हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ की जो पिछड़ी सरकारें थी ये मूर्ख बना रही थी निषादों को, और यहाँ मूर्ख बनाना बंद करें। तब जब वो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमें लिया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट से इसको ऑर्डर कराएं और सरकार से कराएं, तो जब गृह मंत्री से मिला तो इस पर हमने पिछली बार मुख्यमंत्री ने पत्र दिया कि भाई डॉक्टर संजय कहते कि वटमल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार। तो पहली बार 70 साल में है कि मेरे पत्र को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया। उन्होंने आरजीआई को भेजा कि बताया जाए, परिभाषित किया जाए कि हैं क्या पिछड़े हैं, अनुसूचित है। आरजीआई ने पहली बार है 18 की एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार है। अब मामला है कि जो उनके लिए भाई सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय में जब गए तो पता चला, आरजीआई से पता चला कि पब्लिक फाइल 74/4/1950 ये पब्लिक फाइल ही गायब करा रखा है मुकुल वासनी और शैलजा ने 2012 में। 2004 से 2014 तक सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी। तो मेरी फाइल तो गायब कौन करा है, सपा बसपा ने। वो फाइल में लिखा, मंत्री जी निषाद ये समाज ये पूछ रहा है, मेरी बात पूछना, मैंने उसको समाज को सही बात जानकारी होनी चाहिए कि सपा बसपा ने फाइल गायब कराई, बिना एविडेंस के कोई चीज मिल जाएगा क्या।
हमें तो साबित करना पड़ेगा नहीं कि अनुसूचित कैसे हैं। तो आज वो फाइल ढूंढी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, अब वो नए तरीके से उस पर चल रहा है। और उन्हें सब पता है कि जिस तरीके से महिलाओं ने मोदी का साथ दिया, आरक्षण लिया, अपर कास्ट ने मोदी का साथ दिया, आरक्षण, उसी तरीके से निषाद मोदी के साथ खड़ा करेंगे तो मोदी करेंगे। सपा बसपा को करना होता तो कर देती। तो हम उसी प्रयास में निषाद इकट्ठे हैं और आज नहीं कल आरक्षण लेंगे और उसकी प्रक्रिया जारी है। समाज जानना चाहता है कि कब तक उसे आरक्षण मिलेगा, कि जो है जानता है कि जब सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, लिखा हुआ था लेदरमैन, एक भी नहीं मिलता था। आज भी लिखा हुआ मझवार, लेकिन नहीं मिलता। जब हम लोग पावर में आएंगे और निश्चित रूप से मेरा धीरे सरकार में है, केंद्र में भी है, मंत्री कर रहे हैं। पहले उनके शिक्षा चाहिए, पहले उन्हें पढ़ाई चाहिए, पहले उनको एजुकेटेड हो जाएंगे। तो हम केवल चपरासी बनाने के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम इन्हें अधिकारी, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी बनाने के लिए है। तो गरीब आदमी पैसा नहीं है तो पहले इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराए। तो उधर लड़ाई लड़ी रहे हैं, इनके बच्चे की कोचिंग के लिए, इनकी फीस के लिए पैसा बजट मिलाए। जब ये पढ़ लिख लेंगे तो पढ़ा लिखा समुदाय जो होगा वो गुमराह नहीं होगा सपा बसपा कांग्रेस के। तब आपके माध्यम से नहीं आरक्षण की आवाज देनी पड़ेगी, बल्कि वो खुद जान जाएगा पढ़ के कि इसमें फाइल गायब कराने वाला कौन है, आरक्षण पर रुकावट करने वाला कौन है, इनका खानदानी सुरक्षा आरक्षण छीनने वाला कौन है। ये जो उनका पर्दाफाश तब खुद पढ़ा लिखा आदमी करेगा। तो एक होकर जब जैसे एक पूरा हो जाएगा मछुआ समुदाय, ऑटोमेटिकली एक होने के बाद सपा बसपा कांग्रेस का रोड़ा था खत्म हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराना शुरू कर दिया और इसलिए वो आज के दिन में नीति बना रही है और आगे भी आरक्षण भी देगी। और निश्चित रूप से जब हम एहसास कराएंगे, मोदी वकील ही कर सकता है, वो जज हैं। तो आज मोदी योगी के पास, अमित शाह के पास वकालत करने की क्षमता केवल निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय और मेरे समुदाय के पास पहुंचा 70 साल में और होगा, आज नहीं कल। अच्छा, काजल निषाद भी अब स्वस्थ होकर आ गई हैं, क्या लग रहा है कि कितना टक्कर देंगे? निषादों ने खुद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, वो विशेषकर गोरखपुर में बहुत नेता बना के देख लिया, नेताओं को खा गए। हमारे नेता महेंद्र सिंह राजपूत, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, पूलन देवी, जमुना निषाद है, ये पार्टियां उन नेताओं को ही खा गई। तो इसलिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निषाद पार्टी ने खुद, जिस पार्टियों को वोट देते थे उन्होंने हमारे नेताओं को खत्म कर दिया, तो खुद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निषाद पार्टी बना रखी है। अब निषाद पार्टी नीति बना रही है, निषाद पार्टी बजट ला रही है। अब पहली बार है, जो कि मेरा मामला केंद्र का है, अनुसूचित जात का, मैं अकेले जाता था मोदी योगी के पास, अमित शाह जी के पास, पता चला कि अनुसूचित जात की सूची जो सांसद है वो पहले विरोध करने पहुंच जाते थे। तो हमारी फौज तो हम अकेले थे। तो आज के दिन में पहली बार 70 साल में है कि 2 राज्यसभा सांसद बाबूराम और संगीता बलवंत बिंद हमारी आवाज के लिए उच्च सदन में है। आज पहली बार है 6 सांसद उत्तर प्रदेश से। आपके देख इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं, डॉक्टर विनोद बिंद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, आज के दिन में धर्मेंद्र कश्यप हैं, उधर से, इधर से हमारे साक्षी महाराज जी हैं, उधर रज्जू भैया हैं, आज के मुकेश वर्मा हैं। ये सारे इतने सांसद जो आज पहली बार है कि इस समस्याओं के समाधान के लिए हमने ये वकीलों की फौज आज लोकसभा राज्यसभा में भेज रहे हैं समाधान के लिए। तो ये हमारा समुदाय समझ रहा है कि किसी के वो जान रहा कि साइकिल कितना हमारी नुकसान कर रखी है। साइकिल बटन दबाएंगे तो इसी नेताओं की तरह होगा, खत्म हो जाएंगे। साइकिल बटन दबाएंगे तो फिर आरक्षण जो है फाइल गायब हो जाएगी। और एक पैसा भी साइकिल ने दिया हो तो बताए निषादों को, एक रोजगार दिया हो, किसी के लिए कोई कानून बनाया हो उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कुछ एक ईंटा दिया हो निषाद राज के लिए, तो आज अपना बटन दबाकर निषाद पार्टी और कमल बटन दबाने से निषाद राज के किला पर ऑडिटोरियम बनना, भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगना, आज के दिन में उसे पर्यटक स्थल घोषित करना, ये चीज़ है। भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगना और निषाद के घर मोदी जी खुद आकर चाय पीना, ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी गरीबी को देखकर मोदी जी नीति बना रहे हैं। तो ये सभी समस्या, आज बजट देना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आज के उनकी सुरक्षा बीमा, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के साथ फिशरीज क्रेडिट कार्ड, अभी 400 करोड़ रुपया इस बार आया, अभी 600 करोड़ केंद्र से 1000 करोड़ रुपया इस साल उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में मछुआरों को देने का काम किया जाए। तो ये समाज समझ रहा है कि इसके साथ रहने से हमें फायदा, इसलिए कमल बटन दबाएगा निषाद और फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और जहाँ जहाँ कमल लड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दल सब जीत जाएगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बताया कि निषाद समाज अब कमल बटन दबाएगा तभी उसे उसका हक अधिकार मिलेगा और इस समाज जागरूक होगा तो आरक्षण की तब बातें होंगी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।